बच्चों लेट अस डिस्कस वन मोर टॉपिक, पावर. What this means is how fast a work is done. ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक वर्कर है आपके पास एंड यू आस्क हिम टू टेक अ सैक ऑफ सैंड, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर ऑफ योर हाउस टू द थर्ड फ्लोर ऑफ योर हाउस. ठीक है, रिपीट करता हूं, एक वर्कर है आपके पास एंड यू आस्क हिम टू टेक अ सैक ऑफ सैंड, एक सैंड का बोरा. आप उसको बोलते हो कि भाई ग्राउंड फ्लोर से आपको थर्ड फ्लोर पे लेके जाना है. ठीक है, सो ऑब्वियसली ही विल बी डूइंग सम वर्क, है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी. किसी बॉडी को अगर जब आप उठाते हो तो आप क्या करते हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करते हो, राइट. तो ग्रेविटी में आपको क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है टू लिफ्ट अ बॉडी, राइट. तो वो बंदा क्या करता है, सैक को उठाता है एंड ही स्टार्ट्स टू क्लाइंब द स्टेयर्स. ठीक, देयर आर टू पीपल. सपोज करो बच्चे, पहले मैं आपको समझाता हूं कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पे आएंगे. ठीक है, तो सपोज करो देयर आर टू पीपल ए एंड बी. देयर इज पर्सन ए एंड देयर इज पर्सन बी एंड ए टेक्स द सैक टू द थर्ड फ्लोर इन सपोज 1 minute. ठीक है, दिस इज हिज रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, उस काम को उसने कितनी देर में किया, 1 मिनट में किया. आपने बोला ठीक है भाई, आपने अब दूसरा सेम सिमिलर सैक सेम वेट का पर्सन बी को दे दिया और वो क्लाइंब करना शुरू करता है स्टेयर्स को एंड ही कीप्स ऑन रनिंग. और इसी काम को वो क्या कर देता है 30 सेकेंड में. ठीक है, 30 सेकेंड में कंप्लीट कर देता है. वो 30 सेकेंड में तीनों फ्लोर चढ़ जाता है. मतलब 10 सेकेंड में एक फ्लोर, 10 सेकेंड में नेक्स्ट फ्लोर, 10 सेकेंड में नेक्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक वो पहुंच जाता है. सो दिस इज हिज रेट ऑफ डूइंग वर्क. नाउ आई विल आस्क यू कि किसका रेट ज्यादा है, कौन जल्दी काम कर सकता है, सेम वर्क को कौन जल्दी कंप्लीट कर सकता है. तो आप बोलोगे ऑब्वियसली बी पर्सन कैन कंप्लीट दैट सेम टास्क, ठीक है, इन लेसर टाइम. तो जो लेस टाइम ले रहा है, हिज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज हायर. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हिज पावर इज मोर. ठीक है, पावर यही चीज है, जो जल्दी करता है उसका पावर ज्यादा, जो कम करता है, कम रेट से किसी वर्क को करता है उसका पावर कम. पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं तो डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, कहने का मतलब टोटल पावर अपॉन टोटल टाइम. ये हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर एवरेज पावर. ठीक है, किसी बंदे ने, सपोज करो कि इन दोनों बंदों ने जो वर्क किया था, वर्क का अमाउंट सेम था एंड लेट अस से दैट इट वाज 3000 जूल, सपोज कर लेते हैं. ठीक है, ऑन द सैक. तो वर्क दोनों के लिए सेम हो गया. अब हमें क्या डिसाइड करना है कि भाई टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा यहां पे. तो अगर मैं पावर ऑफ ए लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा भाई, 3000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 मिनट लिया था उसने, दैट इज 60 सेकेंड्स. ठीक है, 0 0 इज कैंसल्ड, इट विल बी 50 एंड सम यूनिट. ठीक है, 50 एंड सम यूनिट. अभी यूनिट की बात नहीं करी तो मैंने यहां पे यूनिट पुट नहीं करी है. पावर ऑफ बी अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं बच्चों, तो देखिए उसने टोटल वर्क अभी भी कितना किया, इसने भी 3000 किया जूल में. ठीक है, और टाइम हमारे लिए क्या होता है, सेकेंड. तो जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी. वैसे ही बी के लिए अगर कैलकुलेट करूं, इसने इसी काम को कितने सेकेंड में किया था, 30 सेकेंड. ठीक, ये गया और ये हमारे लिए क्या आ गया, 100 जूल पर सेकेंड. तो ऑब्वियसली पावर ऑफ ए इज लेस, पावर ऑफ बी इज मोर.
इसका पावर 50 जूल पर सेकेंड, इसका पावर 100 जूल पर सेकेंड आ गया। अगर यहीं पे इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब किसी इंस्टेंट पर कितना पावर है, कहने का मतलब जैसे सपोज करो बंदा जब उस सैक को लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो फर्स्ट फ्लोर को, ऐसा भी तो हो सकता है वो जल्दी से कवर कर ले, पहले फर्स्ट फ्लोर में ही इज नॉट एट ऑल टायर्ड, ही क्लाइम्स इट इन 3 सेकेंड्स, सपोज करना, ठीक है, समझते हैं इस बात को। जैसे देयर इज अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर पे पहुंचाना है आपको यहां पे, ठीक। फर्स्ट फ्लोर को उसने कवर कर लिया बट 3 सेकेंड में, ठीक है। बी पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा थोड़ी होगा कि बी पर्सन जो है सेम रेट से काम कर रहा होगा, ही इज वेरी एनर्जेटिक बट देन ऑल्सो ही गेट्स टायर्ड आफ्टर सम वर्क, राइट। तो पहले वाले में कितने सेकंड लेता है वो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने में? 3 सेकंड। सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने में वो कितना समय लेता है? लेट अस से कि वो समय लेता है सपोज करो 10 सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ गया उसका सेकंड, ठीक है, स्टेयर्स को चढ़ने में। और फिर टोटल टाइम उसने कितना लिया था? 30 सेकंड। तो वी कैन कैलकुलेट, अब 17 सेकंड बचे हैं, उसमें उसने क्या किया? थर्ड सेट ऑफ स्टेयर्स को क्लाइंब किया 17 सेकंड्स में। तो आप देखोगे कि टोटल वर्क तो जो हमने एवरेज पावर निकाला था वो था, बट इक्वल वर्क्स की अगर बात करूं, यहां पे सपोज करो 100 जूल वर्क यहां किया, 1000 जूल यहां, 1000 जूल यहां और 1000 जूल यहां, ठीक है। वर्क तो सेम है, सेम फ्लोर को चढ़ना है, तो वर्क डन तो तीनों बार सेम था बेटा, बट जो रेट्स थे वो अभी भी डिफरेंट है। जैसे पहले वाले में अगर मैं बात करूं पावर निकालने की, तो आप क्या बोलोगे सर? 1000 डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, 1000 जूल डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, है ना। तो सबसे फास्ट ऐसे इस समय गया था, उसके थोड़ा स्लो हुआ, फिर उससे थोड़ा स्लो हुआ। तो जो एवरेज पावर सब अलग अलग फ्लोर में थे वो क्या थे? डिफरेंट थे। वैसे ही अगर मैं एक एक स्टेप की अब बात करने लग जाऊं तो फिर से अलग अलग आने लग जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या होता है? छोटे समय में जो उसने रेट ऑफ वर्क डन दिखाया है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, स्मॉल इंटरवल में तो dw/dt यहां पे यूज करते हैं। और छोटा वर्क डन हम हमेशा से लिखते आए हैं बेटा, क्या आता है? F.ds, ठीक है, और डिवाइडेड बाई dt, ओके। अब ds/dt हम जानते हैं कि बेटा वो क्या होती है? स्पीड हो जाएगी, तो f, ठीक है, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, तो ds/dt वो हमारे लिए बन गई वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला एक और आया हमारे लिए, वो क्या आया? F.v, F.v फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। पावर, इंस्टेंटेनियस पावर आई शुड से, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर विथ वेलोसिटी वेक्टर। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई भी बॉडी पर कोई फोर्स वर्क कर रहा है, तो अगर आपको एवरेज पावर चाहिए हो तो आप टोटल वर्क डन निकाल लीजिए, टोटल टाइम इंटरवल निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम वो हमें क्या दे देता है? एवरेज पावर। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए हो, किसी स्मॉल इंटरवल में पावर जो वो शो कर रहा है वो चाहिए हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं F.v, ठीक है। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो बहुत ही इजी वाली बात हो जाएगी। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2 और वेलोसिटी lt-1, तो ये हो जाता है ml2t-3। ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ पावर इज, हमने अभी एक देखा था जूल पर सेकेंड, एक और यूनिट होती है बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉट, ठीक है। वॉट अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो W,
और अगर स्मॉल लेटर्स में लिखना हो, मतलब कंप्लीट नेम लिखना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं WATT। स्मॉल लेटर्स के साथ लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर सिर्फ सिंबल लिखना हो तो कैपिटल लेटर से उसको शो करते हैं। और ओरिजिनल यूनिट भी क्या हो सकती है, जूल पर सेकेंड, जिसको कि ऐसे कैपिटल J डिवाइडेड बाई S से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही बिल्कुल सेम यूनिट्स हैं, ठीक है। CGS जो यूनिट होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, क्योंकि CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में हम एनर्जी को अर्ग में और टाइम को सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, तो अर्ग पर सेकंड भी हमारे लिए एक यूनिट हो सकती है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं जैसे कि किलोवाट्स, मेगावाट्स और हॉर्स पावर। इनकी हम मीनिंग समझ लेते हैं यहीं पर। जैसे 1 वॉट अगर लिखा है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड, मतलब क्या रेट है, 1 जूल वर्क किया गया है कितनी देर में, 1 सेकेंड में। अगर एक हॉर्स पावर आपके सामने आया, ठीक है, हॉर्स पावर अगर हिंदी में मैं बात करूं ना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेम है, अश्व शक्ति। मतलब एक हॉर्स की कितनी पावर होती है, रेट ऑफ वर्क डन बाय अ हॉर्स टू पुल समथिंग, ठीक है। बट ये इसकी जो वैल्यू है ये इतनी ली गई है 476 वॉट या 476 जूल। वर्क जब कोई करता है 1 सेकेंड में तो हम उसका पावर क्या बोल देते हैं, हॉर्स पावर। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि दिस व्हीकल हैज और दिस ट्रक हैज दीज मेनी हॉर्स पावर्स। तो हॉर्स पावर्स का मतलब क्या है, ये इतना पावर जो है वो हमें आउटपुट दे सकती है, ठीक है। मेगावाट, तो एक्चुअली मेगा प्रीफिक्स जो है वो 10 टू पावर 6 होता है और किलो प्रीफिक्स जो है वो 10 टू पावर 3 होता है। तो मेगावाट का मतलब हुआ 10 टू पावर 6 वॉट या फिर 10 टू पावर 6 जूल्स पर सेकेंड, और 1 किलोवाट का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 3 जूल्स पर सेकेंड। अब बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कहता है, 1 कुली, कुली मतलब द पर्सन हु ट्रांसपोर्ट्स, है ना, लगेज इन रेलवे स्टेशन एंड ऑल, टेक्स 1 मिनट टू रेज अ बॉक्स थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, ठीक है। ऐसे एक आदमी है हमारे सामने और वो क्या करता है, एक बॉक्स को ग्राउंड से उठाता है, कितनी ऊंचे, तो ही लिफ्ट्स इट अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, ठीक है। और गलती से एक्चुअली वैसा ही टाइमिंग आ गया जैसा हमने अभी अभी क्वेश्चन में लिया था। तो अनदर पर्सन टेक्स 30 सेकेंड्स टू डू द सेम वर्क। तो आपसे पूछा है विच वन ऑफ दीज हैज द ग्रेटर पावर। तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा था ए और दूसरा बंदा था बी, ठीक है, वर्क डन कितना होगा भाई, तो वर्क डन निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि वर्क डन के लिए एक बॉक्स अज्यूम कर लेते हैं बच्चों। लेट अस से कि इस बॉक्स का जो मास है वो m है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो पर्सन को ऑब्वियसली वर्क डन करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट अस से कि इसने F फोर्स लगाया है और ये 2 मीटर ले गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स हो गया कितना, mg के बराबर एटलीस्ट, और हाइट कितना ले गया 2। काम तो वही उसने भी किया, तो वर्क डन बाई बी भी कितना हो जाएगा बेटा, mg इंटू 2। मैंने पूछा इसका पावर निकालो, तो पावर ऑफ a विल बी इक्वल टू 2 mg डिवाइडेड बाई क्या, 1 मिनट 60 लिखा दो। अगर पावर b के लिए पूछो तो आप क्या लिखोगे, इसका वर्क डन भी 2 mg, और उसके लिए अगर टाइम पूछा जाए तो 30 सेकेंड। तो क्लियर दिख रहा होगा कि जो बी पर्सन है बेटा, ही टेक्स लेसर टाइम एंड हिज पावर इज मोर।